Assalamu alaikum dear students, welcome to the connected classroom. My name is Mr. Suhail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी जो 5.4 एक्सरसाइज है विच इज़ अबाउट इनइक्वालिटी उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास सिंगल इनइक्वालिटीज़ होंगी, उसमें हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ होंगी, यानी कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर इनइक्वालिटीज़ होंगी, और सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ चीज़ों को लिखना होगा, उसमें आर और एंड का केस होगा, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो मूव टू द लेक्चर। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में क्या चीज़ होगा, आपके पास लेस देन का साइन होगा, -5 इज लेस देन 7 एग्जाम्पल है, ग्रेटर देन का साइन होगा, 10 इज ग्रेटर देन -3, लेस देन एंड इक्वल टू का साइन होगा, 7 इज लेस देन एंड इक्वल टू 7, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का मतलब ये होगा कि 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और लास्ट में क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 5। ये 5 तरह की जो चीज़ें हैं ये हम अपनी एक्सरसाइज के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास कुछ जो वैल्यूज़ हैं जो MCQs टाइप हैं उसको हम यहाँ से देखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को जो है वो हम सॉल्व करेंगे वाइट बोर्ड के ऊपर। फिर इसी तरह जो कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ वो आती जाएंगी तो उनको हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास पार्ट है कि चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आपको कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू दी जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3 है, और आपको कहा जाए कि f ऑफ x की जगह पे आप 1 पुट करें, तो आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये फंक्शन को सेटिस्फाई करती है या नहीं, या जिस तरह आपने 5.1 5.2 में वैल्यूज x की फाइंड आउट की हैं। अब इसी तरीके से कुछ केस है, हमारे पास है 5y माइनस 12, 5y माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0, y जो है वो 3 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि 5 इंटू 3 माइनस 12 ग्रेटर देन 0। हमने ये चेक करना है कि क्या इस इक्वेशन को ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो इसका आंसर बन रहा है 15 माइनस 12 यानी कि 3 इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल 3 जो है वो 0 से ग्रेटर है। इट मीन्स ये जो y इज इक्वल टू 3 है ये इस पहली जो इनइक्वालिटी है इसको सेटिस्फाई कर रही है। सो ये था हमारा पहला पार्ट। अगर हम इसी तरह सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें है 4 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 9 है, और x की जो वैल्यू है वो -3 है। 4 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 9 है, 4 माइनस 2 इंटू -3। तो देखते हैं कि क्या जो है ना वो लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर इक्वल आते हैं या नहीं। तो 4 प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 9, ये तो बन रहा है 10, तो ये तो 9 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू जो -3 है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 5 माइनस 2x ग्रेटर देन -4x प्लस 5, और x की जो वैल्यू है वो 4 है। अब दोनों साइड पे वैल्यूज आ गई हैं तो दोनों साइड में सब्स्टिट्यूट करके हम देख लेते हैं। मैं ऊपर वाले को रब कर रहा हूँ। 5 माइनस 2x ग्रेटर देन -4x प्लस 5, x की वैल्यू 4 है। 5 माइनस 2 इंटू 4 ग्रेटर देन -4 इंटू 4 प्लस 5, तो 5 माइनस 8 ग्रेटर देन -16 प्लस 5, यहाँ पे -3 है और दूसरी साइड पे -11 है। तो -3 क्या -11 से ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है। माइनस में जितने नंबर छोटे होते जाते हैं इतने ही वो बढ़ते जाते हैं। तो -3 इज ग्रेटर देन -11। इसका मतलब ये है कि ये जो थर्ड पार्ट है इसमें x इज इक्वल टू जो 4 है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम आते हैं इस नेक्स्ट पार्ट पे। इसी तरह इसमें z इज इक्वल टू -2 है। 4 और जो 5 पार्ट है इसको आपने खुद से चेक करना है और फिर देखना है कि क्या ये इस इनइक्वालिटी को वेरीफाई करते हैं या नहीं करते। अगर वो वेरीफाई यानी कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लें तो वो फिर वैल्यू उसको वेरीफाई करेगी, अगर नहीं करते तो नहीं करेंगे जी। नेक्स्ट वन, इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज दी गई हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू x एंड, या आप ये भी कह सकते हैं कि 2 से x की वैल्यू छोटी है और x की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी भी है और इक्वल भी है, और आपने क्या करना है इसको हमने एक सेट की फॉर्म में लिखना है, और x जो है वो n को बिलोंग करता है। तो हम इसको सेट की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 3 4 और 5, तो ये सेट की फॉर्म में आ गया। 2 से x की वैल्यू बड़ी भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब है 2 इंक्लूड होगा। 5 से छोटी भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब है कि 5 भी इंक्लूड होगा, तो वो हमने राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट वन,
y इज लेस देन 7 से लेस होना चाहिए और y जो है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी y लेस देन 7 का जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट वन, z जो है वो रियल नंबर है और z की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू -3 है। अब लेस देन भी है और इक्वल टू भी -3 है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी और वो आ जाएगी -3 से आपके पास सेट आ जाएगा, यानी कि -3 का डिजिट का। नेक्स्ट वन, x इज लेस देन इक्वल टू 4 है। x जो है वो w को बिलोंग करते हैं, x w को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि होल नंबर्स की बात हो रही है, तो आप इसी तरह इसको भी सेट की फॉर्म में लिख देंगे। और नेक्स्ट आपके पास है -4 से जो x की वैल्यू है वो क्या है, वो ग्रेटर है और 3 से लेस है। इसको भी जब हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो x वेयर एज x की जो वैल्यू है वो -4 से बड़ी है। हम इसके दरमियान के डिजिट तो नहीं लिख सकते, हम सेट की फॉर्म में उसको इसी तरह ही लिख देंगे कि x वेयर एज x बिलोंग टू रियल नंबर है और -4 से जो डिजिट हैं वो x की वैल्यू बड़ी है और -3/2 से छोटी है। तो हमने इसी फॉर्म में लिख दिया क्योंकि इनके दरमियान के जो डिजिट हैं वो हम लिख नहीं पाते। सो ये था इसका हमारा सेकंड जो है वो पार्ट। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, जिसमें हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। 3x - 2 लेस देन 7 है। x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन अब हमने इसमें x की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हम वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है इससे ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2 और इसमें क्या चीज़ है, 3x - 2 लेस देन 7 है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। जिस तरह एक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी को भी आप इक्वेशन समझ के सॉल्व करेंगे। 7 + 2 हो जाएगा तो 3x लेस देन 9 हो जाएगा, ये हो गया। अब आपके पास x लेस देन 9/3 हो जाएगा, x लेस देन 3 हो जाएगा जी। तो ये हमने इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली है। ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 6x - 5 लेस देन इक्वल टू 35 - 2x। जो x की सारी वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साइड पे लेके आएंगे। 6x + 2x लेस देन इक्वल टू 35 + 5 हो जाएगा। 8x लेस देन इक्वल टू 40, x इज लेस देन इक्वल टू 40/8 हो जाएगा, s लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर होगा। x इज लेस देन इक्वल टू 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी तरीके से हम इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, जिसमें अगर नेगेटिव नंबर्स आ जाएं तो क्या होगा। जिस तरह का हमारा 4 क्वेश्चन है, इसमें है 16 - 5y लेस देन 4 × y - 1 एंड -7। 16 - 5y लेस देन 4y - 4 एंड -7। तो y की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साइड पे शिफ्ट करेंगे और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी साइड पे हमने शिफ्ट कर दिया। सो ये बन जाएगा -9y और दूसरी साइड पे बन जाएगा -27 -4। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर 16 -20 -7 तो -27। अगर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी को किया जाए या डिवाइड किया जाए तो जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए ये -9y था, ये लेस देन था, अब ये y ग्रेटर देन हो जाएगा 3 से। तो ये चीज़ इसमें समझानी थी, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर माइनस हो और इनइक्वालिटी हो और उसको हम दूसरी साइड पे लेके डिवाइड करें या किसी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। दिस इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट, इससे रेलिवेंट आपका MCQs भी होंगे और आ भी सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को आप खुद से सॉल्व करेंगे, जिसमें इसी तरह इनइक्वालिटी दी गई है। 6 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है, 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन हैं
इसके अंदर हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ हैं, यानी कि एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। सो हम 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 5 माइनस 3x लेस देन 11 और 2x प्लस 3 लेस देन माइनस 9। आर का मतलब होता है यूनियन, कुछ क्वेश्चन में आ जाएगा एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सॉल्व करने का तो वही तरीका है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। माइनस 3x लेस देन 6 हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जब इनइक्वालिटी चेंज होगी तो x की जो वैल्यू है वो -2 से ग्रेटर हो जाएगी। क्यों चेंज हुई है इनइक्वालिटी? क्योंकि माइनस वाले डिजिट से हमने नंबर से डिवाइड किया है। सो 2x माइनस 9 माइनस 3 और 2x लेस देन -12 और x इज लेस देन -12/2 या x की जो वैल्यू है वो -6 आ रही है। अब मैंने क्या बताया था, और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो अगर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होगा, हम इसको दोनों को इकट्ठा भी करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? x वेयर एज x बिलोंग टू, किसको बिलोंग करता है, इसके हम लिख देंगे कि ये कोई ना कोई जो है वो हमारे पास रियल नंबर है, क्योंकि -2 भी रियल है, -6 भी रियल है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि x वेयर एज x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -2 है या x लेस देन -6 के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस इनइक्वालिटी का कंप्लीट हमारा आंसर है। अगर देखिए इसमें कोई डिफरेंट चीज़ हमने नहीं लिखी है, इन दोनों को ही मिला के आर की फॉर्म में लिख दिया है हमने, एक सेट के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, ऊपर जो सोल्यूशन है अलग अलग दोनों को सॉल्व किया है, कोई इसमें डिफरेंट चीज़ नहीं है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो 7 क्वेश्चन है वो है 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 9 है और एंड का साइन है x -5 और -6 है। तो जब एंड का साइन होता है इसका मतलब होती है इंटरसेक्शन। तो जब हमारे पास इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों को हम इसी तरह ही पहले तो सॉल्व करेंगे, 9 - 3 होगा, 2x लेस देन इक्वल टू 6 होगा, s लेस देन 6/2 हो जाएगा और x लेस देन 3 हो जाएगा। एंड का मतलब है जिस तरह आप समझते हैं, और ये हमने सॉल्व किया एंड इसी तरह साथ चलाते जाएं, -1, तो ये x इज लेस देन इक्वल टू 3 है एंड x इज ग्रेटर देन -1 है। तो इसको हम दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। मैं वो जो एक पैटर्न बना हुआ है r के लिए, x वेयर एज x बिलोंग टू रियल नंबर एंड और, यानी कि इससे ज़्यादा क्या है, देखिए अब x की जो वैल्यू है ना वो इसी तरह ही लिख दो, x ग्रेटर देन है ना -1, और यहाँ इसके सिंबल देख लो, इससे 3 जो है वो बड़ा है। तो एंड के केस में हम दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे और क्या करना है, x को सेंटर में लिखना है। x को सेंटर में लिखा, उसी तरह ही वो साइन बना दिया, x को सेंटर में लिखा और x किससे 3 से लेस था, इक्वल था, तो 3 का हमने कर दिया। आर के केस में आर करके दोनों को इकट्ठा करके लिख दें, एंड के केस में आप दोनों को मिला के एक दूसरे के साथ लिख लेंगे। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, आर का मतलब होता है यूनियन। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। 8, 9 और 10 इसी से रेलिवेंट है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। मैं फर्दर इसका कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ एंड का। चले हम इसका जो 10 क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। 1 - 5x ग्रेटर देन 16 है एंड हमारे पास 3 - 3x/2 है लेस देन इक्वल टू 9 है। इसमें चले हमारे पास क्या आ गई है, फ्रैक्शन आ गई है, तो हम इसको देख लेते हैं कि फ्रैक्शन के केस में क्या होगा। सो -5x 16 - 1 हो जाएगा, -5x ये 15 हो जाएगा, x लेस देन हो जाएगा 15/-5, x लेस देन -3 हो जाएगा। एक तो ये वैल्यू आ गई। अब आते हैं एंड के केस में। एंड में क्या होगा जी, -3x/2 -3 हो जाएगा। एंड का केस आएगा -3x/2 6 आ जाएगा। मजीद हम एंड, बेशक आप दरमियान में ना लिखना चाहिए, एंड पे लिख दें, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, उससे आपने घबराना नहीं है कि ये हर स्टेप में हमने एंड लिखना है या नहीं लिखना। बेशक पहले सॉल्व कर लें अलग से, दरमियान में लिख दें, ना भी लिख दें, एंड पे मिला के लिख दें, दोनों सूरतों में क्वेश्चन ठीक होगा। सो -3x है
लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये जो 2 है ये दूसरी साइड पे 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस है तो जब माइनस से हम दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंबल जो इनइक्वालिटी का होगा वो चेंज हो जाएगा। अब सिंबल चेंज हो गया, एंड का केस है तो x वेयर एज x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब x को सेंटर में रखना है, x को मैंने सेंटर में रख दिया है। अब -3 से ना x की जो वैल्यू है वो बड़ी है और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, 4 के ही इक्वल है। सो -3 से क्या है, x छोटा है और 4 जो है उससे हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही, सॉरी -4, ठीक है। तो -4 से जो x की वैल्यू है वो बड़ी है, तो -4 से x बड़ा है और -3 से x छोटा होगा। तो इसका आप जो है वो एक आंसर लिख देंगे, दोनों आंसर्स को कंबाइन करके लिख देंगे। सो ये था हमारा 10 इसका क्वेश्चन। इसके जो दरमियान में 2 क्वेश्चन हैं वो एज ए होम असाइनमेंट आपने खुद से सॉल्व करने हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए इनइक्वालिटीज़ का। एक इनमें से आर का केस है और दूसरा जो है वो, अच्छा 8 क्वेश्चन भी देख लें। 8 क्वेश्चन में आर नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर है 8, 1 इज लेस देन 7 -3x लेस देन 22। अगर ऐसा आ जाए यानी कि आर या एंड ना लिखा हो तो फिर भी आप इनको तोड़ के अलग अलग लिख सकते हैं। मैंने ये लिख दिया और इसके साथ 7 -3x लेस देन 22। अगर इस तरह की कंपाउंड इनइक्वालिटी हो जिनमें आर और एंड ना हो, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने फिर कोशिश करनी है x को इधर रख के सॉल्व करें और इसमें भी इधर रख के सॉल्व करें। उससे क्या होगा वो एंड पे बताता हूं। 1 -7 लेस देन -3x, -6 लेस देन -3x हो जाएगा। -6 डिवाइडिंग बाई -3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 2 हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन, एक तो ये रह गया, हमने एक x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और इनइक्वालिटी क्यों शिफ्ट हुई है, माइनस था। इसी के साथ देखें, इसको मैंने क्या कहा था, इधर ही x को रखें, उससे क्या बेनिफिट होगा वो एंड पे बताता हूँ। -3x लेस देन इक्वल टू, हाँ जी 22 है, 22 में से 7 माइनस करें 15, x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 बाय -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्यों चेंज हुई है, माइनस के साथ हमने डिवाइड किया था। अब देखो, अब ये x सेंटर में है ना, तो x को एक ही दफ़ा लिख दो, लिख दिया। और ये जो इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं ये इसी तरह ही हमने दोनों साइड पे आंसर लिख दी। इस वजह से मैंने आपको बताया था कि इस पार्ट में x को इधर रख के सॉल्व करें और इस पार्ट में जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें x को इसी साइड पे रख के सॉल्व करें। उससे सीधा सीधा 2x की वैल्यूज आएंगी, दोनों को मिला के एक x बना दोगे और इसके एक साइड पे एक वैल्यू, दूसरी साइड पे दूसरी वैल्यू, तो ये आपका फाइनल आंसर लिखा जाएगा जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं। सो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो हमने सॉल्व की हैं कि हमारे पास अगर इनइक्वालिटीज़ में एंड या आर का जो केस है वो ना दिया हो तो फिर हम क्या उसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो इस तरीके से हमने सॉल्व किया है। ज़्यादातर जो आपके केसेस हैं उसमें एंड और आर का केस जो है वो दिया गया है, अगर ना दिया हो तो फिर आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं इसके कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 और क्वेश्चन नंबर है 12। अब स्टेटमेंट से पहले हमने क्वेश्चन को जनरेट करना है और ये जो क्वेश्चन 11 और 12 हैं ये भी हमारे 6 से लेकर 10 तक की जो टाइप है उसी से रेफरेंस हैं। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x, सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर। तो साथ साथ हम 11 क्वेश्चन को बनाते जाते हैं। एक तो सम हो रहा है किसी चीज में, 5 टाइम अ नंबर x का मतलब है 5x मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या सम हो रहा है, x एंड 10, वो जो उसमें सम हो रहा है वो 10 है। और आगे क्या चीज लिखी हुई है, इज लेस देन -35, -35 से लेस कर दिया। और या यही जो चीज है 5x + 10 ये ग्रेटर देन है -5 से। व्हाट रियल नंबर्स डस x रिप्रेजेंट। तो देखिए
पहले जो 6 से 10 तक थे उसमें इक्वेशंस बनी हुई थी, इसमें हमने इक्वेशंस बनानी थी। सॉल्व उसी तरीके से होगा। आर का केस है 5x माइनस 35 माइनस 10, 5x माइनस 45, x माइनस 45 बाय 5 माइनस 9 आ जाएगा। एक तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये इसको हमने डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी ये तो मैंने ये 5 को 9 टाइम डिवाइड किया तो हमारे पास माइनस 9 है। अब आ जाते हैं और के साथ जो दूसरी वैल्यू है 5x माइनस 5 माइनस 10, 5x माइनस 15, x माइनस 15 बाय 5 माइनस 3 आ जाएगा। सेट की फॉर्म में लिखें x वेयर एज x रियल नंबर है एंड क्या है x लेस देन माइनस 9 है, और या यूनियन x इज ग्रेटर देन माइनस 3 है। दोनों आंसर को इकट्ठा करके लिख दिए। यूनियन वाला भी आपको बता दिए, आर का केस भी बता दिए, और जो एंड का केस है वो भी आपको बता दिए। सो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, और उसकी जो स्टेटमेंट है उससे हम इक्वेशन जनरेट करते हैं। 2 टाइम्स अ नंबर, 2 टाइम्स अ नंबर, कोई नंबर है x, उसका 2 टाइम्स करना है, साथ साथ बनाते जाते हैं, उसका 2x हो जाएगा। डिक्रीज्ड बाय 5, डिक्रीज्ड बाय 5 का क्या मतलब है कि वो मतलब सब्ट्रैक्ट हो रही है ना किसी भी चीज़ से। 16 है, डिक्रीज्ड है, तो इसका मतलब है उसमें से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है हमने। डिक्रीज बाय 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन है या इक्वल है किससे, टू द नंबर इंक्रीज बाय 8। अब वही नंबर है x, उसको अगर हम 8 जो है वो इंक्रीज करें, 8 इंक्रीज का क्या मतलब है, 8 उसके अंदर ऐड हो रहा है, 8 इंक्रीज करें तो फिर ये इक्वेशन बनती है। आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू, तो ये ज़्यादा आसान है। इसमें हमारे पास एक ही चीज़ है जिसको हमने सॉल्व करना है, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस 5, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो ये जो था इसको हमारा ज़्यादा आसान था, x को दूसरी साइड भी ले आए, सब्ट्रैक्ट किया तो x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रही है, 13 आ रही है। तो यही हमारा क्या होगा, a की वैल्यू है। सॉल्यूशन सेट में भी हमारे पास यही आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 13। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.4 जिसमें हमने इनइक्वालिटी जो है उसको रीड आउट किए। अब हम आते हैं इसके जो MCQs हैं उनकी तरफ, उनको सॉल्व करते हैं। MCQs में क्या है कि विच वन, फर्स्ट MCQs, विच वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। शुरू में डिस्कस की थी कि लीनियर वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो सिंगल होती है। अब अगर आप इसमें लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, इनइक्वालिटी की बात नहीं हो रही, इसका मतलब सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि जो D पार्ट है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0 पहला पार्ट में भी इक्वालिटी तो है लेकिन वो लीनियर नहीं है, वो क्वाड्रेटिक है। दूसरे में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ax प्लस बी लीनियर तो है लेकिन इज इक्वल टू माइनस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। और थर्ड में इनइक्वालिटी आ गई, वो तो नहीं होगा। नेक्स्ट वन सेकंड पहले से मिलता जुलता है, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो डेफिनेटली सेकंड में ए पार्ट जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। थर्ड वन, विच वन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, थर्ड जो क्वेश्चन है वो पहले दोनों से मिलता जुलता है। पहले दोनों MCQs में एक इक्वेशन दी गई है, उसमें से आपने ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो लीनियर है। पहली ax प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इन वन वेरिएबल। अब ax प्लस वाई दो वेरिएबल हैं, x भी है y भी है, दूसरे में भी एक्स वाई है, तीसरे में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर राइट ऑप्शन। फोर्थ वन, विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 12x प्लस 7 इज इक्वल टू 65। ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, वैसे बताऊंगा, आपने कैलकुलेटर से खुद करना है। 12x इज इक्वल टू 65 माइनस 17 हो गया, फिर 12 से डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर होगा वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट वन, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट साइड 7x is equal to 30 so that 4 is the solution, कि 4 हमारा जो है वो solution बन रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लें, what number must be subtracted from the right side, so 7x is equal to 30 है। उसने कहा कि राइट साइड से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 4 सोल्यूशन बने। इसका मतलब है कि अगर आपको समझ आ गई है तो फिर तो ठीक, अगर नहीं समझ आती तो बारी बारी जो डिजिट हैं वो आप सारे सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। वैसे तो ये है कि अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनता है 28 और x इज इक्वल टू 28/7, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाता है। यानी कि हमारा जो B पार्ट है वो राइट ऑप्शन है। अगर समझ नहीं आती
फिर आपने चारों को बारी बारी चेक कर लेना है, किसी एक पे जिस पे 4 आंसर आएगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन 6, विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी विल बी अप्लाइड टू सॉल्व द इक्वेशन -2x इज इक्वल टू 2/5, -2x इज इक्वल टू 2/5। तो हमारे पास क्या है जी, इनमें से हमारे पास इक्वेशन क्या है, -2x इज इक्वल टू 2/5, कि इसके लिए हमारे पास कौन सी एडिशन की प्रॉपर्टी यूज होगी, सब्ट्रैक्शन की यूज होगी, डिवीजन की यूज होगी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप जानते हैं कि इसमें जो डिवीजन की प्रॉपर्टी है वो यूज हो रही है। 5 जो है वो इसके साथ ये -2 आके डिवाइड होगा, तो डिवीजन की प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ 5x mod इज इक्वल टू 25, मॉड वाली एक्सरसाइज जो है, तो x mod इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 5 आ जाएगा, 5 उधर डिवाइड होगा, आप जानते हैं मॉड रिमूव करते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, और यही हमारा प्लस माइनस इसका सोल्यूशन होगा, यानी कि डी पार्ट राइट ऑप्शन है। 8 मॉड से मिलता जुलता है, आप खुद सॉल्व करेंगे, 7 को पहले दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और फिर जो है वो आप आंसर निकालेंगे। इस पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई थी कि मॉड का जो आंसर है, जो वैल्यू है, वो नेगेटिव में नहीं आती, अगर नेगेटिव में आएगी तो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मैंने बता भी दिए हैं, आप इसको उसी मुताबिक अपना जो राइट ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अगेन द सोल्यूशन है √5x इज इक्वल टू -10। अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वेयर करते हैं और x इज इक्वल टू 100/5 होगा, तो x इज इक्वल टू 20, मीन्स इसका जो ऑप्शन है वो सी आपका राइट ऑप्शन है जी। ठीक है, -10 है, आप जानते हैं कि जो स्क्वेयर रूट है, स्क्वेयर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या किया जाता है, स्क्वेयर किया जाता है, इधर भी स्क्वेयर करें उधर भी स्क्वेयर करें, -10 का स्क्वेयर 100 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100/5 करेंगे तो वो आपके पास 20 इज द राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट वन, विच वन इज द सोल्यूशन सेट, अगेन 9 से मिलता जुलता है, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे कि क्या इसका राइट ऑप्शन, दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट वन, विच वन इज द सोल्यूशन, 9 और 10 दोनों से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन हो रही है, मुश्किल नहीं है। 4/x -2/x, एलसीएम x हो जाएगा, 4 - 2 इज इक्वल टू 5, 2/x इज इक्वल टू 5, 2/5 इज इक्वल टू x आ जाएगा। बी जो है वो राइट ऑप्शन है। विच वन इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, अच्छा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक होती है इनइक्वालिटी, 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये इनइक्वालिटी है। 12 इज ग्रेटर देन 3, ये स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप बना सकते हैं। मैं अब इसको बताना नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूँ आप इसको खुद से जो है वो बताएं कि चलें, थोड़ा सा हिंट ये दे देता हूँ कि क्या बी होगा राइट ऑप्शन या सी होगा। एग्जाम्पल सामने दी हुई है तो आप 100% इसको गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ के इफ x इज लेस देन y, और शोज दैट के ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन के y है। नेगेटिव पॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है उससे है कि x जो है ना वो y से लेस है, तो ये जो k ऑफ x है ये ग्रेटर देन k ऑफ y है, तो इनइक्वालिटी शिफ्ट हो गई है। k की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या बताया, माइनस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो k कोई नंबर है ये माइनस में नंबर है, कोई -2 है, -3 है, तो जनरलाइज्ड जब हम लिखेंगे तो k इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, k ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकता, k की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी कि लेस देन 0 का मतलब है वो -1 है, -2 है, -3 है, कुछ इस तरह का है, तभी इनइक्वालिटी शिफ्ट हुई है। दिस इज गुड एमसीक्यूज, ठीक है, इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, रिवर्स अंडरस्टैंडिंग है, जो आपने माइनस के साथ अभी वाली एक्सरसाइज में डिवाइड मल्टीप्लाई किया है उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। नेक्स्ट वन, विच इज कंपाउंड रिलेशन, कंपाउंड का क्या मतलब होता है, जिसमें हमारे पास क्या हो, दो तरह की इनइक्वालिटीज हों। तो पहली को देखें, एक इनइक्वालिटी, दूसरी एक, थर्ड एक, फोर्थ आपके पास राइट ऑप्शन बचता है x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन, विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 3 - 1/2x, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हमने सॉल्व किया है 3 - 1/2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
सॉल्व करेंगे, -1/2 -3 है, हाँ जी। अब -1/2 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो माइनस की टर्म आ गई है भाई। तो जब माइनस होगा तो इनइक्वालिटी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। और लास्ट आपके पास अगेन विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 4। 15 से मिलता जुलता है एक्स की वैल्यू आपने सॉल्व करनी है, या अभी जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व की है 5.4 उसके अंदर भी यही इनइक्वालिटी के जो ऑप्शंस हैं उन्हीं को यूटिलाइज किए। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने अपना जो 5 चैप्टर है उसमें 5.4 को सॉल्व किया है। उसके जो MCQs हैं उनको सॉल्व किया। MCQs आर इक्वली इंपॉर्टेंट नाउ, क्योंकि उनकी जो वेटेज है एग्जाम के हवाले से वो हाफ हो गई है। आपने MCQs पे भी भरपूर फोकस करना है, उनसे रेलिवेंट खुद MCQs भी आपने जनरेट करने हैं, छोटे छोटे जो MCQs हैं, ताकि आपकी उसकी भी साथ साथ प्रिपरेशन हो जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।